हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली, शाका और विकराला। महाबली, शाका और विकराला। कोसीमा की ओर लौट रहा था महाबली शाका। रात हो चली है और मैं अभी कोसीमा से बहुत दूर हूँ। एक नदी के तट के समीप गुजर रहा था वह इस समय। ओह, कितना अद्भुत नज़ारा है। रात के अंधेरे में नदी में जलते दीपक छोड़ती अनगिनत नवयुवतियाँ ऐसा ये क्यों कर रही हैं। जब उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो वह एक नवयुवती से पूछी बैठा, ये तुम क्या कौतुक कर रही हो। युवती ने हैरत से शाका की ओर देखा। लगता है आप इस प्रथा से अनभिज्ञ हैं। प्रथा? कैसी प्रथा? कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन से पहले वाली रात बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए नदी के जल में जलते दीपक छोड़ा करती हैं। ओह, तो ये बात है। शाका की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। क्या इतना पवित्र होता है भाई बहन का रिश्ता? कुछ ही देर कुछ ही दूर पहुंचा था वह। कौन है ये? रात के इस वीराने में क्यों रो रही है ये? जा पहुंचा शाका उसके पास। क्यों रो रही हो तुम? क्या दुख है तुम्हें? उस युवती ने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। क्यों ना रोऊं मैं? और युवतियों की तरह मैं नदी में जलती दीपक नहीं छोड़ सकती। ऐसा क्यों? तुम नदी में दीपक क्यों नहीं छोड़ सकती? मेरे कोई भाई जो नहीं है। ओह, सब बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं। एक मैं ही बदनसीब ऐसी हूँ जो इस दिन को रोते रोते गुजार देती हूँ। अब से इस दिन को तुम रोते रोते नहीं अपितु हंसकर गुजारा करोगी। अच्छा, वह कैसे? अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर। भाई? कहाँ है मेरा भाई? तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। आप मेरे भाई बनेंगे? बेशक। क्या मैं अपने भाई का परिचय जान सकती हूँ? मेरा नाम शाका है और मैं कोसीमा का सम्राट हूँ। ओह, आप शाका हैं? आपकी बहादुरी के चर्चे तो मैंने बहुत सुने हैं। क्या अब मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम वसुंधरा है। मैं भोरगढ़ के राजा भंवर सिंह की पुत्री हूँ। भोरगढ़ तो यहाँ से बहुत दूर है बहन। रात के इस समय तुम अपने राज्य से इतनी दूर क्यों आई हो? किसी भाई के ना होते हुए भी मैं अपनी सखियों के साथ आज की रात यहाँ आया करती हूँ। वसुंधरा बहन, इस साल तुम्हारा यहाँ आना सफल हुआ। यहाँ आने से तुम्हें तुम्हारा भाई भी मिल गया है। क्या अब तुम भाई की मंगल कामना के लिए नदी में जलता दीपक नहीं छोड़ोगी? ओह, क्यों नहीं? वसुंधरा ने एक दीपक जलाया और, हे ईश्वर, मेरे भाई की लंबी उम्र करना। चलो बहन, रात हो चली है, तो मैं तुम्हारे राज्य छोड़ाऊँ। चलिए भैया। अपनी सखियों और शाखा के साथ वसुंधरा लौट पड़ी वहाँ से। दुर्गम रास्ता था वह। अरे! शाखा ने सामने पड़कर उस जंगली शेर की आंखों में अपनी आंखें डाल दी। शेर पहचान चुका था अपने मित्र को। अरे ये क्या? शेर तो दुम दबाकर वापस जा रहा है। जब शेर झाड़ियों में ओझल हो गया, शाखा भैया, आपने ये चमत्कार कैसे किया? मैंने कोई चमत्कार नहीं किया बहन। तो फिर हिंसक शेर अपना क्रोध त्याग कर इस तरह दुम दबाकर यहाँ से क्यों चला गया? बहन, जंगली जीव जंतु मेरे मित्र हैं। उनके सुख दुख का साथी हूँ मैं। मुझे पहचान कर शेर वापस लौट गया है। ओह ऐसा? फिर उनका काफिला आगे बढ़ चला। भोरगढ़ पहुँचते पहुँचते भोर हो चली थी। प्रणाम सूर्यदेव। राजा भंवर सिंह खुश हुआ सारी बात जानकर। महाबली शाका, हमारी बेटी वसुंधरा के भाई बने हो तो ये जानकर हमें खुशी हुई। धन्यवाद महाराज। और फिर वसुंधरा ने शाका की कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधने के पश्चात, भैया, राखी बांधने के बदले में आप मुझे क्या देने वाले हैं? मैं कुछ समझा नहीं बहन। क्या कुछ दिया जाता है? महाबली, शाका को असमंजस में पड़ा देख। महाबली, क्या तुम्हारे यहाँ रक्षाबंधन की प्रथा नहीं मनाई जाती है? नहीं महाराज, इसलिए मुझे इस पुनीत पूर्व पर्व के नियम कायदे नहीं पता हैं। फिक्र ना करो। इस दिन बहन से राखी बंधवाकर भाई बहन की रक्षा का भार अपने ऊपर लेने की कसम खाया करते हैं और बहन को उपहार स्वरूप कुछ धन इत्यादि दिया करते हैं। सारी बात जानकर, बहन, जब भी तुम पर कोई संकट पड़ेगा तुम्हारा ये भाई तुम्हारी रक्षा के लिए भागा चला आएगा। शाका ने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारी। लो बहन, भाई की ओर से ये तुच्छ उपहार स्वीकार करो। करके एक जंगली भाई को कृतार्थ करो। वसुंधरा ने उस माला को आदरपूर्वक मस्तक से लगा लिया। मेरे जीवन का सबसे बहुमूल्य पुरस्कार है ये। अब शाका ने राजा भंवर सिंह से कहा, अच्छा महाराज, अब मैं विदा चाहूँगा। जा रहे हो महाबली? जी महाराज। कोसीमा के लोग मेरी राह देख रहे होंगे। तब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं महाबली। पर एक विनती है तुमसे। वसुंधरा का विवाह जीतगढ़ के युवराज विक्रम के साथ तय हो गया है। 20 दिन पश्चात आने वाली पूर्णिमा के दिन राजकुमारी वसुंधरा व युवराज विक्रम का विवाह होगा। उस मौके पर तुम्हें अवश्य उपस्थित रहना है। एक बहन के विवाह में भाई ना है, यह कभी हो सकता है महाराज? मैं विवाह में अवश्य आऊँगा। शाका चल पड़ा भोरगढ़ से।
कराल पर्वत की एक कंदरा का दृश्य था वह। जय तंत्र की देवी तंत्र का, तुझे मनाऊं तुझे रिझाऊं, तेरी शान में बोलूं मंत्र का। जय तंत्र की देवी तंत्र का। तांत्रिक विकराला था वह। विकराल काल बनना चाहे तेरा भक्त, सुदृढ़ बनना चाहे मेरी इच्छा पूरी कर दे तू। विकराल तेरा दर्शन करना चाहे। तांत्रिक क्रिया का एक हिस्सा थी ये क्रिया। और फिर ले तंत्र का देवी, भक्त तुझे अपना खून अर्पण कर रहा है, तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। विकराला के चेहरे पर खींच के भाव दे। मेरे रक्त को पीकर भी तू तृप्त नहीं हुई देवी? कोई बात नहीं, मैं तेरी प्यास बुझाकर ही छोड़ूंगा। खचा! पी देवी, जितना चाहे रक्त पी। बेचारे निरीह भेड़ें थीं वे। पी देवी, रक्त पी देवी। अब बारी मनुष्यों की थी। हमें मत मारो विकराला, तुम हमें छोड़ दो विकराला, हम तुम्हें मुंह मांगा धन देंगे। विकराला कहाँ सुनने वाला था। हा 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 हा। विकराला से रहम की भीख मांग रहे थे। मानव रक्त एक पात्र में भरकर विकराला ने देवी की प्रतिमा के चरणों में रख दिया। तांत्रिका देवी, अब तो खुश होकर मुझे दर्शन दे। तभी गुफा में एक आवाज़ गूंज उठी। विकराला, मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो मेरी प्रतिमा के चरणों में रखे खून भरे पात्र को उठा और प्रसाद समझकर पी जा। ऐसे ही किया विकराला ने। उसी समय, ओह देवी आप! देवी के चरणों में लोटपोट हो गया था विकराला। आज मेरी तपस्या सफल हुई। विकराला, आखिर तूने मुझे प्रसन्न कर ही लिया। बोल, मुझसे तुझे क्या चाहिए? माँ तांत्रिका, आज से 1 वर्ष पूर्व शिवालिक की घाटी में संसार के समस्त तांत्रिकों का विशाल समागम हुआ था। उसी समागम में मैं सभी तांत्रिकों ने मेरा मजाक उड़ाया था। वे मेरी शारीरिक संरचना के कारण मुझे हे दृष्टि से देखते थे। हड्डियों के इस कंकाल को भी इस समागम में ज़रूर आना था। उस समागम में से मैं बहुत ही अपमानित होकर वापस लौटा था। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ तांत्रिक बनकर रहूँगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं 1 वर्ष से तेरी पूजा आराधना में लीन हूँ माँ। संसार के सभी तांत्रिकों को मैं अपने अधीन देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा पूरी कर दो माँ। ओह, तो ये चाहता है तू विकराला? तंत्र की देवी सोच में पड़ गई। ये देख, ये क्या माँ, तुम तो सोच में पड़ गई। क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी माँ? तब तंत्र की देवी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है विकराला, पर क्या माँ? तू संसार का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक बन सकता है। इसके लिए तुझे एक विशाल नरबलि यज्ञ का आयोजन करना होगा। उस नरबलि यज्ञ में पूरे 1001 मानवों की एक साथ बलि देनी होगी तुझे। उस यज्ञ की एक विशेषता और है। उस नरबलि यज्ञ के कर्ता को सपत्नीक ही यज्ञ की अग्नि में आहुति देनी होती है, तभी यह यज्ञ सफल हो पाता है, न तो नहीं। ओह, एक शर्त और है। यज्ञ के कर्ता की पत्नी संसार की सबसे सुंदर स्त्री होनी चाहिए। ओह करेला, और वो भी नीम चढ़ा। मेरी कुरूपता के चलते कोई बदसूरत से बदसूरत युवती भी मेरे साथ ब्याह रचाने को तैयार नहीं होती। फिर कोई विश्व सुंदरी मेरे साथ ब्याह कैसे कर सकती है देवी? ये तुम्हारे सोचने की बात है विकराला। तुझे सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक बनना है तो ये सब तो करना ही होगा देवी। मुझे तो ये भी पता नहीं कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री कौन है। वह मैं बताती हूँ, सुन। भोरगढ़ की राजकुमारी वसुंधरा विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है। आने वाली पूर्णिमा को जीतगढ़ के युवराज विक्रम के साथ उसका विवाह होने वाला है। ये विवाह मैं होने दूंगा तब ना देवी माँ। अब वसुंधरा का विवाह होगा तो सिर्फ मेरे ही साथ होगा। विकराला, एक बात और ध्यान रखना। मैं मानती हूँ कि तू छल बल के सहारे वसुंधरा से विवाह तो कर लेगा, पर एक अड़चन और है। नरबली यज्ञ में यदि वसुंधरा स्वेच्छा से भाग लेगी तभी यज्ञ सफल हो पाएगा, अन्यथा। ओह, ये तो बड़ी विचित्र शर्त है माँ। पर कोई बात नहीं है, मैं वसुंधरा को इस बारे में भी रजामंद कर लूँगा। तब तेरी विजय निश्चित है विकराला। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। उसे आशीर्वाद देकर देवी अदृश्य हो गई। अठास कर उठा विकराला। हा 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 हा। अब मुझे सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब मेरा सबसे पहला काम नरबलि यज्ञ के लिए 1001 आदमी चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने आंख मूंद कर ध्यान लगाया। मेरी उस गुफा से थोड़ी ही दूरी पर एक मनुष्य जा रहा है। मेरा सबसे पहला शिकार यही होगा। मनी मन वह एक मंत्र बुदबुदाया। परिणाम स्वरूप आपने मंत्र के द्वारा मुझे बुलाया है। कहिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? सम्मोहन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मानव जा रहा है। उसे अपने सम्मोहन में फंसाकर तुम्हें उस मानव को मेरी गुफा तक लाना है। ये तो बड़ा ही साधारण काम है मेरे लिए। सम्मोहन चल पड़ा था अपना कार्य सिद्ध करने। सम्मोहन पाश फेंक चुका था उस पर। सम्मोहन परिणाम स्वरूप अपनी दिशा बदल चुका था। वह मनुष्य गुफा तक ले आया था उसे सम्मोहन। विकराल खुश हो उठा। शाबाश सम्मोहन, तुम्हें मेरे लिए 1001 मनुष्य का प्रबंध करना है। जाओ,
आज से इस काम में जुट जाओ। जो आज्ञा। सम्मान उड़ चला था वहाँ से। हा 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 हा। अब मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इधर भोरगढ़ में गुरुदेव आज भोरगढ़ में पधारे, ये मेरा परम सौभाग्य है। राजा भंवर सिंह ने अपने गुरु चक्रदेव का खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात गुरुदेव, ये मेरी पुत्री वसुंधरा है। आने वाली पूर्णिमा को इसका विवाह है। यह विवाह सफल तो रहेगा ना गुरुदेव? राजकुमारी वसुंधरा की हस्तरेखाएं देखने में जुट गया चक्रदेव। ओह, ये क्या क्या हुआ गुरुदेव? ये विवाह होते ही राजकुमारी और युवराज विक्रम के जीवन में अनिष्टकारी चक्रवात आएगा। खतरे की तो कोई बात नहीं है गुरुदेव। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी हमें सचेत रहना होगा। चक्रदेव ने हवा में हाथ लहराया। परिणाम स्वरूप एक छोटा सा पिंजरा उसके हाथ में आ चुका था। उस पिंजरे में कैद थी एक मैना। उस पिंजरे को वसुंधरा को देते हुए उन्होंने कहा, पुत्री, आज के बाद इस पिंजरे को तुम्हें सदैव अपने पास रखना होगा। ये मैना तुम्हारा बहुत साथ देगी पुत्री। जी गुरुदेव। महाराज, अब मैं भोरगढ़ की सभी सीमाओं को अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिमंत्रित करूंगा। वह किस लिए गुरुदेव? ताकि कोई दुरात्मा राजकुमारी वसुंधरा के विवाह में कोई विघ्न उत्पन्न न कर सके। क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? कुछ भी असंभव नहीं है राजन। हमें समय से पहले ही सचेत रहना होगा। और फिर पूरे भोरगढ़ राज्य का अभिमंत्रित जल द्वारा सुरक्षित कवच में बांध चुके थे चक्रदेव। वसुंधरा खुश थी। गुरुदेव चक्रदेव ने इस मैना को उपहार में देकर मुझ पर बहुत कृपा की है। समय बीता और तब एक बारात चढ़ी। यह बारात जीतगढ़ के युवराज विक्रम की थी। महाबली शाह का राजकुमारी वसुंधरा के विवाह में भोरगढ़ आ चुका था। आओ महाबली, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। फिर महाबली शाह का वसुंधरा से मिला। कैसी हो बहन? आपके आशीर्वाद से ठीक ही हूँ भैया। बारात का भोरगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। इधर दूसरी ओर बारात भोरगढ़ के महल के मुख्य द्वार पर आ पहुंची है। अब मुझे भी अदृश्य होकर तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। चल पड़ा वह अपने मिशन पर। बहुत प्रसन्न था आज वह। संसार की सबसे सुंदर स्त्री के साथ आज विवाह करूंगा मैं। युवराज विक्रम के रूप में उस सुंदरी के साथ साथ फेरे लूंगा मैं। और असली युवराज विक्रम मेरी कैद में होगा, नरबली के लिए। हा 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 हा। लेकिन वो ये क्या? चारों ओर से भोरगढ़ की सीमा को पवित्र जल के द्वारा सुरक्षा कवच में बांधा गया है। उस सुरक्षा कवच के कारण अपनी योजना में मुझे थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। अब मुझे यहीं रुककर युवराज विक्रम की बारात की बाट जोहनी पड़ेगी। बदली हुई इन परिस्थितियों में विकराला और कर भी कह सकता था। युवराज विक्रम जब अपनी दुल्हन की डोली और बारात के साथ इधर से गुजरेगा, तब मैं वसुंधरा को सम्मोहन के द्वारा अपने पास बुलवा लूँगा। इधर वसुंधरा विक्रम के गले में जयमाला पहना रही थी। राजा भंवर सिंह के साथ ही महाबली शाखा ने भी कन्यादान किया। भोर का समय था जब वसुंधरा की डोली भोरगढ़ के महल से बाहर निकली। बहन वसुंधरा, जा रही हो, पर अपने भाई शाखा को कभी ना भूलना। गुरुदेव चक्रदेव के कारण के द्वारा दिया गया मैना का पिंजरा वसुंधरा की डोली में रख दिया गया था। भोरगढ़ से विदा हो चल पड़ी थी युवराज विक्रम की बारात। राजन, बहन की विदाई हो चुकी है, अब मैं भी विदा चाहूँगा। अच्छा महाबली। इधर ध्यान में लीन था विकराला। बारात चल पड़ी है भोरगढ़ से। जल्दी अब वह यहाँ से होकर गुजरेगी। ऐसा ही हुआ था। सुरक्षा कवच के घेरे से जब बारात बाहर निकली, अब मुझे सम्मान को बुलाना चाहिए। और फिर आपने मंत्र के द्वारा मुझे बुलाया, कहिए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? सम्मान, वह दुल्हन की डोली जाते हुए देख रहे हो ना, उस डोली को मेरी गुफा तक पहुँचाना है तुम्हें। ये तो बड़ा ही साधारण काम है मेरे लिए। सम्मान उड़ चला था उस दिशा की ओर। सम्मान पाश फेंका था सम्मान ने चारों कहारों पर। परिणाम स्वरूप चारों कहारों ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी। विकराला अपनी गुफा में पहुंच चुका था। सम्मोहन भी अब राजकुमारी वसुंधरा की डोली को लेकर आता ही होगा। कहार बिना रुके सम्मोहन पाश में बंधे अपना रास्ता तय कर रहे थे। उन्हें कोई होश न था। आखिरकार सम्मोहन ने उन्हें विकराला की गुफा में पहुंचा ही दिया। शाबाश सम्मोहन, राजकुमारी वसुंधरा को यहाँ लाकर तुमने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है। कहारों का सम्मान टूट चुका था। हैं, ये हम कहाँ गए? हैरत में ना पड़ो, नरबली के लिए 1001 लोगों में तुम चारों को भी शामिल करता हूँ। घिग्गी बन गई थी चारों कहारों की ये सुनकर। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हा 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 हा। डोली में बैठी वसुंधरा चौंक पड़ी। हा 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 हा। बाहर ये क्या हो रहा है? कौन हंस रहा है पागलों की तरह? उसने जब डोली का पर्दा हटाया, ओह, तुम हो रूप की रानी वसुंधरा। वाकई बहुत खूबसूरत बला हो। लेकिन तुम कौन हो? मेरे पति कहाँ हैं? वसुंधरा,
तुम्हारा पति मैं बनूंगा, मुझसे विवाह करना होगा अब तुम्हें। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ वसुंधरा, मैं तांत्रिक विकराल जिस बात को ठान लेता हूँ फिर उसे करके रहता हूँ। नहीं। इधर दूसरी ओर, अरे कहाँ डोली लेकर कहाँ गायब हो गए? बारात में हलचल मच गई। दुल्हन की डोली लेकर कहार न जाने कहाँ गए। आखिर यह हुआ कैसे? कहारों की इतनी हिम्मत हुई कैसे? बहुत खोजबीन के पश्चात भी जब दुल्हन की डोली का कोई पता न चला। कैसा दुर्भाग्य है ये आज हमारा, बिना दुल्हन के ही बेटे की बारात हमें जीतगढ़ ले जानी पड़ेगी। बारात चल पड़ी जीतगढ़ की ओर। इधर कराल पर्वत के उस कंधार में, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी। मेरा विवाह युवराज विक्रम के साथ हो चुका है। उस विवाह को तुम्हें भूलना होगा राजकुमारी वसुंधरा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मेरे साथ विवाह कर लो। ये कभी नहीं होगा पापी, मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगी। तड़ाक! बोल, करेगी मेरे साथ विवाह? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगी। आज नहीं तो कल तू इस बात के लिए राजी होगी। आज से तू मेरी बंधनी है। बदली हुई परिस्थितियों में राजकुमारी वसुंधरा आंसू बहाने के सिवा और कर भी कह सकती थी। आखिर यह हुआ क्या? मैं इस नीच विकराला के चंगुल में कैसे फंसी? युवराज विक्रम कहाँ गए? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं। तभी उसकी नज़र मैना के पिंजरे पर पड़ी। गुरुदेव ने कहा था कि यह मैना मेरा बहुत साथ देगी। ये मैना किस प्रकार मेरा साथ दे सकती है? तभी, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। मुझे इस मैना के द्वारा अपने भाई शाका तक अपनी सूचना भिजवानी चाहिए। उसने अपना आंचल फाड़ा और कटार से अपनी उंगली को चीरा लगाया। अब उसने मैना का एक पंख तोड़ा और उस पंख को अपने खून में डुबोकर आंचल के उस टुकड़े पर लिखने लगी। मेरे प्यारे भाई शाका, मैं इस समय संकट में हूँ। आंचल के उस टुकड़े को लपेट कर उसने मैना की चोंच में फंसा दिया। मेरी प्यारी मैना, मेरे इस पत्र को मेरे भाई शाका तक पहुँचा। मैना उड़ चली इस पत्र को लेकर। इधर शाका भोरगढ़ से कोसीमा पहुँच चुका था। अपने महल में प्रवेश करने ही वाला था वह। ओ, वसुंधरा बहन की मैना, ये यहाँ क्यों? इसे तो वसुंधरा के पास होना चाहिए। मैना आ उतरी थी उसके सामने। अरे, मैना की चोंच में ये क्या लिपटा हुआ है? शाका ने उस मैना की चोंच से निकाल लिया। इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। शाका पढ़ने लगा उसे। मेरे प्यारे भाई शाका, इस समय मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करो भैया। मैना आपको मुझ तक पहुँचा देगी, आपकी बहन वसुंधरा। चौंका था पड़का बुरी तरह शाका। बहन वसुंधरा संकट में कैसे फंस गई? वह तो अपने पति के साथ सकुशल भोरगढ़ से विदा हुई थी। मुझे बहन की सहायता को जाना ही होगा। लौट पड़ा था शाका वहीं से। चल मैना, मुझे रास्ता दिखा। अब मैना आगे आगे थी और शाका उसका अनुसरण कर रहा था। राह में भोरगढ़ पड़ा। महाराज, वसुंधरा बहन संकट में है। क्या? हाँ महाराज, वसुंधरा की ये मैना मुझ तक उसका संदेश लाई है। ओह, लेकिन वसुंधरा विपत्ति में फंसी कैसे? यही जानने के लिए मैं निकला हूँ महाराज। शाका, भोरगढ़ की सेना को मैं तुम्हारे साथ किए देता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें सेना के सहयोग की आवश्यकता हो। मुस्कुराया था शाका ये सुनकर। अपनी बहन की रक्षा के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ महाराज। और शाका चल पड़ा था अपने लक्ष्य की ओर। इधर विकराला पूछ रहा था वसुंधरा से, यह पिंजरा खाली कैसे पड़ा है? पिंजरे की मैना कहाँ गई? मैना मेरा संदेश लेकर महाबली शाका के पास गई है विकराला। क्या? महाबली शाका तुम्हारा भाई है? हाँ विकराला, महाबली शाका को लेकर मैना यहाँ पहुँचती होगी और तब मेरा भाई शाका तेरी बोटी बोटी कर डालेगा विकराला। क्रोध भड़क उठा था विकराला का। चटाक! ओह नागिन, तू क्या समझती है कि शाका मुझे मौत दे पाएगा? कभी नहीं। तेरे महाबली भाई को तो मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। विकराला ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा। अक्कड़ छू पक्कड़ छू अगड़म पगड़म छू। परिणाम सामने था। तुम चारों जाओ और हमारी उराते शाका को मौत के घाट उताराओ। जो हुक्म। चल पड़े चारों दैत्य वहाँ से। तंत्र मंत्र द्वारा उत्पन्न ये चारों दैत्य अब तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं! चारों दैत्य आगे बढ़े जा रहे थे। चौंका था शाका उन्हें देख के। मानवों की धरती पर दैत्य? चारों टूट पड़े एक साथ शाका पर। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। यह दृश्य देखकर मैना वहां से उड़ चली एक दिशा की ओर। अरे, जा गिरा था शाका दूर। धड़ाक! ओह, ये दैत्य तो बहुत बलशाली हैं। एक पेड़ को जड़ से उखाड़ कर एक दैत्य दौड़ पड़ा था शाका की ओर। ये तो इधर ही आ रहा है, मेरी ओर। और फिर जल्दी शरीर की तमाम हड्डियां चरमरा गई हैं मेरी। इधर मैना पहुंच चुकी थी चक्रदेव के पास। मैना, तुम्हारा यहाँ लौटना बता रहा है कि राजकुमारी वसुंधरा पर संकट आ पड़ा है। मैना ने अपना रूप बदला। हाँ गुरुदेव, दुष्ट तांत्रिक विकराला ने वसुंधरा को अपने कब्जे में कैद कर रखा है। तो आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। गुरुदेव, वसुंधरा के रक्षार्थ को निकले शाका पर तंत्र मंत्र द्वारा उत्पन्न 4 दैत्य वार कर रहे हैं, उसकी सहायता करो। तब चक्रदेव ने उसे आदेश दिया। मैना, सुंदरी,
तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम जा सकती हो। जो आज्ञा गुरुदेव। मैना सुंदरी तुरंत अदृश्य हो गई। उसके अदृश्य होने पर अब अपना शरीर यहीं छोड़कर हमें भी सूक्ष्म रूप में शाका की सहायता के लिए जाना है। ऐसा ही किया था उन्होंने। चक्रदेव का सूक्ष्म शरीर ही प्रकट हुआ था वहाँ। शाका, घबराना नहीं, तुम्हारी सहायता को आ पहुँचाऊँ मैं। तब उन्होंने हवा में अपना हाथ लहराया। उस गदा को शाका की ओर उछाल दिया उन्होंने। लो शाका, इस चमत्कारी गदा से इन चारों का संहार कर डालो। लपक ली थी गदा शाका ने, और अपनी तमाम ताकत लगाकर शाका टूट पड़ा कहर बनकर उन पर। धड़ाक! आह! ओह, सचमुच ही चमत्कारी गदा ये तो। दूसरे दैत्य की बारी थी अब। धड़ाक! आह! एक एक करके चारों दैत्यों को यमलोक पहुंचा चुका था। धड़ाक! अब शाका मुखातिब था चक्रदेव से। आपको मैंने पहचाना नहीं। इस प्रकार मेरी सहायता करने वाले कौन हैं आप? महाबली, मेरा नाम चक्रदेव है। राजा भंवर सिंह का गुरु हूँ मैं। ओह, आप चक्रदेव हैं? शाका ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। चिरंजीवी और महाबली शाका। शाका को सोदाई तब मैना की। ओह, वो मैना तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब मैं राजकुमारी वसुंधरा तक कैसे पहुंचूंगा? कहा था तब चक्रदेव ने। वसुंधरा तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा महाबली। आप गुरुदेव? हाँ महाबली, तुम जिस मैना को खोज रहे हो उस मैना को योग बल से हमने ही उत्पत्ति की थी। और फिर एक विशाल पहाड़ी के पास जा चुके थे चक्रदेव। शाका, इस पत्थर पर गदा का प्रहार करो, यही विकराला की गुफा है। शाका ने प्रहार किया गदा से। धड़ाक! गुफा के द्वार पर बाहर से ये कौन प्रहार कर रहा है? शाका जुटा था अपने प्रयास में। धड़ाक! जल्दी वे अपने प्रयास में सफल हो गया। शाका, अंदर प्रवेश करो। शाका ने गुफा में प्रवेश किया। विकराला से सामना हुआ था उसका। तो तुम हो वो दुष्ट जिसने हमारी बहन का अपहरण किया है? तुम शाका? तूने सही पहचाना दुष्ट, मैं शाका ही हूँ, तेरी मौत। हंसा ये सुनकर विकराला। हा 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 हा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अजय हूँ, माँ तांत्रिका का आशीर्वाद है मुझे। और फिर शाका उड़ चला था उस बवंडर में। शाका आ पड़ा था गुफा से बाहर। धड़ाम! ओह! तब चक्रदेव ने अपनी माया रची। उस माया से बवंडर शांत हो चुका था। विकराला काल बनकर आ खड़ा हुआ था शाका की छाती पर। तेरी शक्ति पर तेरी बहन वसुंधरा को बहुत नाज है। अब तू मेरे हाथों मरेगा शाका। तभी ओह, मायावी गदा से प्रहार करता है मुझ पर। शाका कहर बनकर टूट पड़ा उस पर। धड़ाक! अब मुझे मत मारो शाका। मारते मारते हुलिया बिगाड़ दिया था शाका ने उसका। शाका, इसकी हालत पतली हो चुकी है, इसे छोड़कर गुफा में जाओ। वहाँ तंत्र की देवी तंत्रिका की विशाल प्रतिमा है। इस तलवार से उस प्रतिमा के 2 टुकड़े कर डालो। ऐसा करने पर ही तंत्रिका व विकराला के तंत्र का यह साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। चक्रदेव से वह तलवार लेकर शाका चल पड़ा गुफा की ओर। नहीं शाका, नहीं, मेरे तंत्र मंत्र का साम्राज्य समाप्त मत करो। गुफा में पहुंचने पर मूर्ति के खंडित होते ही प्राण पखेरु उड़ चुके थे विकराला के। इधर दूसरी ओर, भैया, बहन वसुंधरा, तुम ठीक तो हो ना? पूछा था शाका ने उन लोगों से। आप सब कौन हैं? हम 1001 वह बदनसीब मनुष्य जिन्हें नरबली के लिए विकराला ने अपनी कैद में रख छोड़ा था। हम आपके बहुत आभारी हैं। तुम सब अब आज़ाद हो और अपने अपने घर जा सकते हो। और फिर महाबली शाखा जिंदाबाद, महाबली शाखा अमर रहे, महाबली शाखा जिंदाबाद। वे लोग वहाँ से लौट पड़े। अब चक्रदेव ने शाका से कहा, शाका, अब तुम भी वसुंधरा को लेकर जाओ। और आप गुरुदेव? मेरी चिंता ना करो शाका, मैं जैसे आया वैसे चला भी जाऊंगा। अरे, चक्रदेव तो अदृश्य हो गए। आओ बहन, अब हम भी यहाँ से चलें जल्दी। शाका पहुँच चुका था वसुंधरा को लेकर जीत कर। लो युवराज विक्रम, तुम्हारी अमानत तुम तक पहुँचा रहा हूँ। धन्यवाद महाबली। वसुंधरा को सकुशल उसके पति को सौंप शाका लौट पड़ा था वहाँ से। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाका की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।